नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम 5 पत्र कहानी का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। विषय वस्तु और शिल्प संरचना की विलक्षणता के लिहाज से 5 पत्र एक कालजयी कहानी है। यह हरिमोहन झा के कथा लेखन का उत्कृष्ट नमूना है। मध्यवर्गीय मैथिल नागरिक के 40 वर्षों के दाम्पत्य जीवन की यात्रा में प्रेम की उष्मा और अनुराग किस तरह शुष्क और निर्लिप्त हो जाता है, इसके दार्शनिक पहलू को यहाँ बेहतरीन ढंग से रेखांकित किया गया है। मैथिली की यह कहानी उसके चरचरी कथा संग्रह में संकलित हुई। उसी वर्ष यह कहानी धर्म युग में प्रकाशित होकर भारत के बृहत्तर समुदाय की प्रशंसा हासिल कर चुकी थी। पत्र शैली में लिखी इस कहानी में 10-10 वर्षों के अंतराल पर मैथिल पति द्वारा अपनी पत्नी को एक-एक पत्र लिखा गया है। पहला पत्र 1 जनवरी 1919 को देवकृष्ण ने दरभंगा से लिखा है, जब वे आचार्य की परीक्षा देने वाले थे। नई नई शादी हुई थी। उस पत्र में पत्नी को प्रियतमे का संबोधन दिया है। पत्नी द्वारा लिखी हुई 4 पंक्ति को 400 बार पढ़ जाने वाले उल्लास उमंग की अतृप्ति है। अगले अनुच्छेद में राधा रानी, फिर अगले अनुच्छेद में प्राणेश्वरी, फिर अगले अनुच्छेद में हृदयेश्वरी का संबोधन दिया गया है और पत्र समाप्त करते हुए लिखते हैं, आप ही का कृष्ण। अपना पूरा नाम नहीं लिखकर राधा रानी के कृष्ण हो जाते हैं। निर्वाह हेतु पिता से मिले पैसे में से बचत कर पत्नी के लिए चंद्रहार बनवाते हैं। 10 वर्ष बाद 1 जनवरी 1929 आते आते देवकृष्ण हथुआ संस्कृत विद्यालय में नौकरी शुरू कर देते हैं। गृहस्थ जीवन की चरखी चल पड़ती है। बाल बच्चेदार हो जाते हैं। दाल रोटी की जिम्मेदारी सिर पर आ जाती है। फिर तो प्रेम और समर्पण का वह उत्ताप, वह उमंग उल्लास घट जाता है जब राधा रानी अब प्रियतमे से प्रिय हो जाती है और खुद जो आप ही का कृष्ण थे, संक्षिप्त और परिवर्तित होकर आपका देव कृष्ण हो जाते हैं। 10 वर्ष पहले प्रेम की उष्मा ऐसी थी कि अपने पत्र के भीतर पत्र उत्तर के लिए लिफाफा भी भेजते थे। राधा रानी से भेंट के बिना एक एक क्षण पहाड़ सा बीतता था, पर अब वैसा नहीं है। बेटी के गौरी पूजन हेतु साड़ी भेजने की चिंता, बेटे के स्कूल जाने की चिंता, पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता, पत्नी को कुछ दिनों के बाद अपने पास बुलाने का आश्वासन, होली के अवकाश में गांव आने की संभावना, न आने की स्थिति में मनी ऑर्डर से रुपए भेजने की प्रतिज्ञा आदि भर जाती है। 10 वर्ष बाद जब तीसरा पत्र लिखा जाता है तो संबोधन समाप्त हो जाता है। शुभ आशीर्वाद से पत्र शुरू करते हुए देवकृष्ण जिक्र करते हैं कि पत्नी का पत्र पाकर वे चिंता में पड़ गए हैं। धान की उपज ठीक नहीं हुई। माँ के श्राद्ध के लिए हुए कर्ज का ब्याज बढ़ रहा है। जहाँ रहते हैं वहाँ भी लोगों से कर्ज ले चुके हैं। घर में चावल नहीं है। बड़ी बेटी 2 बच्चों की माँ है, वह मायका आना चाहती है। छोटी बेटी के विवाह की चिंता है। जलावन के लिए लकड़ी का कोई इंतजाम नहीं है। सारी चिंता अथाह पीड़ा का कारण बनी हुई है। गांव जाने की योजना बना भी सकते थे, पर भैंस भी सूख गई तो जाकर क्या करेंगे। अर्थात घर गृहस्थी का अनुराग भैंस भी सूख जाने से मिट जाता है और पत्र के अंत में आप ही का अथवा आपका नहीं होकर शुभ अभिलाषी हो जाता है। चौथा पत्र फिर 10 वर्ष बाद लिखते हैं, जो बिना किसी संबोधन के आशीर्वाद से शुरू होता है और बिना किसी संबंध के देव कृष्ण पर खत्म होता है। इस पत्र में देव कृष्ण अपने बीते जीवन का लेखा जोखा, पत्नी को उपदेश, बेटे के आचरण पर क्षोभ प्रकट, बेटे की नादानी पर चिंता आदि आदि का जिक्र करते हैं। बेटे की सद्बुद्धि की कामना करते हैं और पत्नी को सलाह देते हैं कि
पूत कपूत भी हो जाए, माता कुमाता नहीं होती। आप उस पर क्रोध न करें, मैं खुद ही 2 महीने से बीमार था। आपको पैसे की ज़रूरत हो तो आपके नाम की जो ज़मीन है उसे बंधक रख ले। चंद्रहार बंधक पड़ा है तो कोई बात नहीं, कभी ईश्वर की इच्छा होगी तो छूट जाएगा। 5वां पत्र बेटे को संबोधित है और कुछ चारण शैली में लिखा हुआ है, जिसमें बेटे के कृति कर्म की सराहना और पत्नी के आचरण पर किंचित क्षोभ है। अपने दम्मे और संग्रहणी बीमारी के उग्र होने के साथ साथ चौथेपन के बीतराग भाव भी इस पत्र में दिखते हैं, जहां बुढ़ापे की एकमात्र दवा गंगा जल और एकमात्र वैद्य भगवान विष्णु दिखते हैं। बेटे को सूचना देते हैं कि आपकी माँ की अस्वास्थ्य अवस्था की जानकारी से दुख हुआ, पर उपाय क्या है? वृद्धावस्था में तो कष्ट भोगना ही पड़ता है। मैं आकर देखा भी होता, पर जाने आने में 30-40 रुपए व्यर्थ ही खर्च हो जाएंगे। फिर आगे लिखते हैं कि वे यहाँ काशी आकर क्या करेगी? अपनी परिचर्या तो कर नहीं पाती, मेरी सेवा क्या करेगी? और फिर आप जैसा सुयोग्य बेटा बहू है तो यहाँ आकर क्या करेगी? आयुष्मती बहू को गृह लक्ष्मी कहकर शुभ आशीर्वाद देते हैं। उसके साथ अपनी पत्नी की भर्त्सना करते हैं। कहते हैं कि वे जीवन भर मुझे दुख देती रही, पर बेटे को उपदेश देते हैं, माता कुमाता हो भी जाए, पूत कपूत नहीं हो सकता। पत्र का अंत करते हुए देव कृष्ण जी लिखते हैं कि किसी दिन वृद्धा को कुछ हो जाए तो आप लोगों की बदौलत सदगति तो मिलेगी ही, मेरी तरफ से भी एक लकड़ी चिता में डाल दीजिएगा। इस प्रकार यह कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।